नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और यदि आपका भी धनिया नहीं उगता तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। धनिया न उगने के कई कारण बताऊंगी और मैं बोने के तरीके बताऊंगी। कई तरीके होते हैं। एक तो ये मिट्टी अच्छी तैयार करना चाहिए। एक टिप ये है, बहुत अच्छी मिट्टी तैयार करें, यानी कि उसमें खाद अच्छा हो। 20 से 30%, 40% तक खाद मिला सकते हैं। और इसके लिए जो ग्रो बैग की ऊंचाई चाहिए वो देखिए, ये मुश्किल से 6 से 8 इंच ऊंचा ग्रो बैग चल जाता है। तैयार मिट्टी में हम ऊपर से एक एक मुट्ठी गोबर की खाद या लैंडी की खाद डाल देंगे तो धनिया बहुत अच्छा होगा। अभी तक आपने धनिया नहीं बोया है तो अब बोलें। मौसम का विशेष ध्यान रखें। भाजियाँ, मेथी, पालक, धनिया ठंड में अच्छी होती हैं, यानी कि हल्की ओस पड़ने लगे। धनिया को हमने बेलन से दबाकर 2 टुकड़े कर लिया। ये बीज वाला धनिया अलग से आता है, हाइब्रिड। जितना धनिया है उतना ही उसमें हमने वर्मी कंपोस्ट या खाद छान के मिला लिया है। गीले धनिया में, धनिया को रात भर गला दिया था, 2 टुकड़े करके गला दिया था। इस गीले धनिया में हमने गोबर डाल लिया है। और मैं अक्सर ये भी करती हूँ कि इसमें फंगस अटैक ना हो, इसके लिए मैं इसमें एक मुट्ठी राख भी डाल देती हूँ। यदि आपके पास राख नहीं है तो कोई बात नहीं, आप राख न डालें। तो इस तरह से करके आप धनिया बोएंगे तो बहुत अच्छा धनिया होगा। गांव में ऐसे ही बोते थे लोग। गोबर की खाद ज़रूर मिलाएं, इससे धनिया का रिजल्ट अच्छा होता है। अगर धनिया नहीं उग रहा है तो क्या कारण हो सकते हैं? बोने का तरीका गलत हो सकता है, बोने का मौसम सही नहीं हो सकता, और बीज अगर पुराना है तो बिल्कुल धनिया नहीं अच्छा उगेगा। तो ताज़ा बीज लेकर आएँ। कई बार दुकानों पर क्या होता है कि भरोसा नहीं रहता, पुराना बीज दे देते हैं। तो ये देखिए, मैं दोनों तरह से बताऊंगी। सिंपल छिड़क दिया। गांव में जैसे माँ वगैरह बोती थी तो किसी भी मटके के टूटे खपरे में या किसी में बस ऐसे ही छिड़क देती थी। कोई इसके लिए विशेष ऐसा विज्ञान नहीं है, साइंस नहीं है। अच्छी मिट्टी है, सही मौसम है, यानी कि ओस पड़ने लगी, दिवाली के बाद का समय है। अक्टूबर से शुरू कर देते हैं, नवंबर में धनिया बोएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बस गहराई की बात करें बीज की तो 1 इंच तक, 1.25 इंच, 1 इंच से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। बीज की जो साइज होती है उससे 3 गुना तक हम गहरा बो सकते हैं। और जो मिट्टी रहे ऊपर की भुरभुरी रहे, क्योंकि जब भी अंकुर मिट्टी को धकेल के ऊपर आए और बहुत बड़ा ढेला होगा तो अंकुर धकेल नहीं सकता। जिस मिट्टी में धनिया बो रहे हैं या पालक मेथी बो रहे हैं, कुछ भी बो रहे हैं, वो मिट्टी में थोड़ी नमी हो, गीली मिट्टी में नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि मिट्टी गीली हो। जैसे हम खेत में पानी दे देते हैं और फिर वो दूसरे दिन, वो तीसरे दिन पानी सूख जाता है और फिर छूने पर जब मुट्ठी बन जाती है जिस मिट्टी की, गीली सी हल्की नमी वाली मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी चाहिए। सूखी मिट्टी में कोई भी बीज नहीं पनपता। और फिर हम ऊपर से ढक देते हैं इसको दूसरी मिट्टी से। खेत में हम इस तरह नहीं बोते। खेत में बोने में और कंटेनर में बोने में हमेशा ही अंतर होता है। खेत की फसल बोते हैं उसमें कूंड बना के, नाली बना के बोते हैं, और उसकी जो है ना ऊपर से ऐसे मिट्टी नहीं ढकनी पड़ती। नाली में ही गहरा डालते हैं और अपने आप वो दब जाता है नीचे अंदर। तो हम कंटेनर में बो रहे हैं तो इस तरह से ऊपर से दबा देंगे। हम तो हाथ से भी दबा रहे हैं। और कंटेनर में देखिए नाली बना के भी बो सकते हैं। दोनों तरह से देख लीजिए आप। और थोड़ी गहरी भी नाली बना सकते हैं। धनिया, पालक, मेथी, इनको तीनों को इसी तरह बो सकते हैं। अगर मैं ये इस वीडियो में धनिया के बारे में बता रही हूँ तो इसी तरह आप पालक मेथी भी बोएंगे ना तो भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और जब भी कोई बीज नहीं उगता तो उसका कारण देखिए क्या है, वो गलती अगली बार मत कीजिए। और इसमें हम लाइन से धनिया डाल दे रहे हैं, थोड़ा घना डाल रहे हैं, इसलिए कि हमें भी बीज का भरोसा नहीं है कि अच्छा है कि नहीं है। कई बार बीज अच्छा नहीं होता। हाँ, अगर कोई बीज हमने बोया, अब चूँकि कंटेनर गार्डनिंग है तो हम बहुत सारा पानी देने लगते हैं इसमें, तो जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो धनिया अक्सर सड़ जाता है। अक्सर लोगों की यही गलती होती है, ओवर वाटरिंग से धनिया सड़ जाता है। तो हम मिट्टी पहले मॉइस्ट रखें और धनिया बो दें, और फिर पानी कब दें ये प्रश्न बहुत बड़ा है।
खेत में तो बुआई के बाद कभी पानी दिया तब जाता है जब अंकुरण निकल आता है, लेकिन खेत बड़ा एरिया होता है, ज़मीन में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, वो चल जाता है। कंटेनर में ऐसा नहीं चलता, हमारी मिट्टी तो बहुत भुरभुरी है। तो हमने इस तरह नालियों को दबा दिया, और दबाने के बाद हाथ से भी दबा देंगे ताकि पानी जब दें तो बीज इधर से उधर न जाए। और फव्वारे से पानी दें या छलनी के थ्रू पानी दें, या हाथ से भी दे रहे हैं तो हल्के हाथ से छिड़क के या स्प्रे गन से पानी दें। हम पानी देंगे जो ऊपर हमने सूखी मिट्टी डाली है ना, ऊपर की जो ढकने के लिए बीजों को, वो पूरी तरह मॉइस्ट हो जाए। और उसके बाद हम इसको ढक देते हैं कपड़े से, क्योंकि किसी भी बीज को जर्मिनेट होने के लिए मॉइस्चर और हीट यानी कि टेम्परेचर, सही तापमान और सही नमी, ज़्यादा नमी में भी दिक्कत है और कम नमी में भी अंकुरित नहीं होगा। तो देखिए हम स्प्रे गन से गीला कर रहे हैं, और इस तरह करके हम अच्छे से, आप पे स्प्रे गन ना हो तो कोई बात नहीं, आप हाथ से भी हल्के हाथ से, मकसद केवल इतना है कि पानी कम जाना चाहिए। और खुले में धूप में रखना है, ये गलती ना करें कि इसको हम शेड में रख दें। जो भी ये सब्जियां होती हैं, भाजियां होती हैं, खेत में तो देखिए खुले में ही बोते हैं, तो इनको शेड नहीं चाहिए होता। अक्सर जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें अंदाज़ा नहीं होता, वो टेरेस पे नेट, ग्रीन नेट के नीचे या किसी शेड में रखेंगे तो धनिया उग तो आएगा, लेकिन वो पतला पतला लैगी होके और नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। जब नेट के नीचे उगाने की, ग्रीन नेट के नीचे उगाने की बात होती है, तो तब वो इसलिए की जाती है कि जब तापमान बहुत ज़्यादा हो तो टेम्परेचर को कम करने के हिसाब से हम ग्रीन नेट में भी उगा सकते हैं। पर सर्दियों में तो इसका सीजन होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। और इसकी बस जो ख़ास बात है, गोबर का खाद। गांव में आप जाओ, जिनके यहाँ उपले में भी उपले फोड़ के और गला देते हैं, उसको भी धनिया में यूज़ कर लेते हैं। तो चलो अब बस हम इसे ढक देते हैं किसी कॉटन कपड़े से, या कि हम पॉलीथीन से भी ढक सकते हैं। ये देखिए हमारी बोरी है, और हम 2 दिन तो कुछ भी इसको नहीं करेंगे, दबा देंगे बोरी को, क्योंकि हमें पता है 2 दिन तक हमारा ये मॉइस्चर चलेगा। लेकिन उसके बाद हम बोरी खोल के देखेंगे और लगेगा कि मॉइस्चर उड़ गया है, तो थोड़ा सा स्प्रे गन से हम मॉइस्ट ही करेंगे। अगर पानी ज़्यादा होगा तो धनिया गल जाएगा, क्योंकि ये जो ग्रो बैग है ये भी पॉलीसीट के होते हैं, इनमें एवोपरेशन नहीं होता, तो मॉइस्चर नीचे की तरफ तो ज़्यादा रहता ही है। बीज भी हमने मॉइस्ट कर दिया था तो उसमें भी मॉइस्चर था। तो ये छोटी छोटी ट्रिक है, और धनिया को 8 से 10 दिन लगते हैं निकलने में, अगर साधारण तरीके से बोया। और देखिए कुछ इस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा आपको। और अभी तक नहीं बोया धनिया तो ज़रूर बोलें आप। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।